बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं CSS क्या होती है और हम CSS का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं CSS होती क्या है। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि एक लैंग्वेज है जो डिस्क्राइब करती है स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जो इस्तेमाल होती है डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए। और क्या वो डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? वो डॉक्यूमेंट होते हैं HTML बेस्ड। डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होते हैं। मतलब CSS को हम यूज़ करते हैं अपने HTML को डेकोरेट करने के लिए। आई होप यह बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि CSS क्या है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि बेसिक साइंटिक्स क्या होने वाला है। हम CSS को लिखते वक्त क्या साइंटिक्स को यूज़ करते हैं। तो आ जाते हैं, ये देखें, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में H1 लिखा हुआ है। H1 बेसिकली क्या है? H1 एक सिलेक्टर है। मीन्स के मैंने H1 एक HTML जो है टैग है उसको यूज़ किया, उसके अंदर मैंने स्टाइलिंग करनी है। तो मैंने H1 को सिलेक्ट कर लिया, उसकी फिर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डिस्क्राइब की। ठीक है, मतलब जो मैंने कलर लिखा हुआ ये एक प्रॉपर्टी है और जिसको ग्रीन लिखी है इसकी वैल्यू दी। हम प्रॉपर्टीज़ को आगे डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो फ़िलहाल अब तक के लिए समझ लें कि ये प्रॉपर्टी है और हमने इसकी वैल्यू दे दी है। तो ये कंप्लीट तरीका है किसी भी सिलेक्टर की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो हर प्रॉपर्टी और वैल्यू के बाद हम उसके टर्मिनेटर लगाएंगे और अब हम इसको क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रेसिस के साथ। तो ये हमारा होता है बेसिक सिंटैक्स देखने का। अब हम देख लेते हैं कि हम CSS लिख कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो CSS हम 3 जगहों पे लिख सकते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में समझने वाले। पहले है इनलाइन CSS, फिर आता है इंटरनल CSS और देन एक्सटर्नल CSS। अब इंटरनल CSS जो है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS को हम कंप्लीट डिटेल में अच्छे तरीके से आगे समझने वाले हैं। तो अब तक के लिए सिर्फ इतनी समझ लीजिए बात कि 3 तरह से हम CSS लिख सकते हैं और उनकी प्रायोरिटी देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है वो इनलाइन की होती है, फिर इंटरनल की होती है एंड देन एक्सटर्नल की होती है। प्रायोरिटी का सिस्टम जब हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, जब हम मज़ीद इसका क्लियर हो रहा होगा कि प्रायोरिटी क्या होती है, तो अब तक के लिए इतना समझ लें कि इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है, देन इंटरनल की ज़्यादा हाई है एंड देन एक्सटर्नल की ज़्यादा हाई होती है। तो बेहतर ये होता है कि हम लोग एक्सटर्नल के अंदर CSS लिखें अपनी, ताकि वो हमारे लिए मज़ीद समझना हमारे लिए क्लियरली होता है, डिफ़ाइन होना। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनलाइन CSS क्या क्या होती है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है इनलाइन CSS। जैसे इनलाइन CSS में क्या करना होता है हमें कि H1 टैग है जैसे मेरे पास, इसके अंदर मैंने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट डिफाइन किया है और उसी के अंदर, मतलब इनलाइन मतलब उसी के अंदर ही मैंने प्रॉपर्टी भी दे दी है उसकी, एंड देन उस प्रॉपर्टी को उसकी वैल्यू असाइन कर दी गई है। ओके, मतलब जिस लाइन में हमने CSS अप्लाई करनी, उसी लाइन के अंदर हम उसी HTML टैग के अंदर हम 7 CSS लिख सकते हैं। दरम्यान में हमारे कंटेंट आ गया है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, मैं यहाँ पर CT लिख रही हूँ, आपको पता चल जाएगा ताकि ये क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इन लाइन में होता है क्या है कि उसी लाइन के अंदर हम CSS डिफाइन कर रहे होते हैं। HTML की लाइन के अंदर ही हम CSS को डिफाइन कर रहे होते हैं, वो होता है इन लाइन CSS। देन आता है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग क्या कहते हैं? हमने HTML लिख लिया, स्टाइल का टैग को यूज़ करके हम CSS को लिख सकते हैं। बस स्टाइल का टैग हम लिखते हैं कहाँ पर है? हम हेडर के अंदर एक टैग बनाते हैं स्टाइल का टैग, और उसके अंदर हम सिलेक्टर को यूज़ करके उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्टाइल टैग है। स्टाइल टैग मैंने हेडर में दिया और उसकी सिलेक्टर H1 मैंने सिलेक्ट किया और मैंने उसकी एक प्रॉपर्टी और इसकी एक वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या कहता है कि राइटिंग CSS इन अ सेपरेट डॉक्यूमेंट एंड लिंकिंग इट विद HTML फाइल। हमने CSS अलग फाइल में लिखा है, सेपरेट डॉक्यूमेंट में लिख के फिर हम उसको लिंक कर देंगे अपनी HTML फाइल के साथ। मतलब
मतलब अब हम एक HTML फाइल बनाएंगे और एक CSS फाइल बनाएंगे एंड देन उसको लिंक कर देंगे। तो लिंक करने का मैंने साथ एक छोटे सी लाइन होती है कोड की, वो लिख दी है, लिंक REL रिलेशन, ठीक है, मतलब रिलेशन बता रहा है। फिर हम रिलेशन टाइप बताएंगे एंड देन उसका href और उसका स्टाइल का CSS फाइल का नेम लिख देंगे। तो ये बेसिक सिंटैक्स होता है यूज़ करने का कि हमने कैसे अपनी दोनों फाइल्स को कनेक्ट करना है। तो अब हम चल लेते हैं, इसको ज़रा देख लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं। तो ये आ गए हम अपने VS कोड में। तो मैंने एक फ़ाइल बना के रखी है index.html के नाम से, जो मैं ओपन की हुई है, और साथ ही मैंने style.css के नाम से एक फ़ाइल बना दी है। तो मैं बेसिक सिंटैक्स लिखूँगी। ओके, मैंने बेसिक एक्सक्लेमेशन मार्क करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको बेसिक सिंटैक्स आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं एक H1 हेडिंग बना रही हूँ और मैं ज़रा इसमें लिख लेती हूँ हेलो वर्ल्ड, लेट्स से। अब इनलाइन क्या कहती है, इनलाइन CSS कहता है कि मैंने H1 तो लिखा है, अब मैं इसी के अंदर उसको CSS भी लिख दूँ तो वो बन जाता है इनलाइन CSS, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसी लाइन के अंदर स्टाइल के नाम के एट्रीब्यूट डिफाइन कर रही हूँ और साथ इसकी मैं कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे लेट से कलर प्रॉपर्टी, और एंड देन उसकी वैल्यू थोड़ी ब्लू दे देते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने ये आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताई है कि किस तरह से हम इनलाइन में CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैं इसको कलर नहीं समझना, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या है कलर, और तो हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको। हम आने वाली मज़ीद वीडियोस में एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं, तो आपने फ़िक्र नहीं करनी कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी तक के लिए हम ये देख लेते हैं कि ये अप्लाई कैसे हो रहा है जो हमने इनलाइन के अंदर CSS दी है। तो ये मेरा थोड़ा टाइम लेगा रेंडर होने में। तो ये देखें, हेलो वर्ल्ड मेरे पास ब्लू कलर का हो गया। तो ये तो हो गई इनलाइन CSS। अब हम देख लेते हैं कि इंटरनल CSS कैसे होती है। इंटरनल CSS हम स्टाइल के टैग को यूज़ करके बनाते हैं, और स्टाइल का टैग हम कहाँ लिखते हैं, हेडर में। या जैसे आप देख रहे हैं मैंने स्टाइल लिखा है हेडर में, मैंने बॉडी के अंदर नहीं लिखा, ठीक है। मैं बॉडी से बाहर निकल के उसको स्टाइल का एक टैग दिया और मैंने H1 सिलेक्टर को सिलेक्ट किया कि मैंने सिलेक्टर एक मुझे H1 पे CSS अप्लाई करनी है, एंड देन मैंने इसके प्रॉपर्टी डिफाइन किया कलर, ठीक है। तो इसका कलर दे देंगे कुछ ये ब्लू वॉलेट सा कलर है आई थिंक, ओके। तो अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो ब्लू कलर ही अप्लाई हुआ, जो मैंने ब्लू वॉलेट कलर दिया था वो अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इनलाइन जो स्टाइलिंग होती है उसकी प्रायोरिटीज़ हाई होती है, इसलिए। अब जैसे मैंने इनलाइन CSS हटा दी है, तो अब देखें मेरे पास जो हेडर में मैंने CSS अप्लाई किया है उसका कलर मेरे पास शो होने लग गया है, ठीक है। तो ये तो हो गई इनलाइन और इंटरनल CSS अप्लाई करने का तरीका। अब हम देख लेते हैं कि हम CSS एक्सटर्नल वे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक style.css के नाम से बनाई हुई है, आप भी जाके यहाँ पर क्लिक करके एक अलग से फ़ाइल बना सकते हैं। तो आपने लेकिन extension.css की देनी है ताकि वो पता चले कि CSS की फ़ाइल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट H1 कर दिया है, एंड देन यहाँ पर भी मैं वही सेम प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करूँगी, कलर प्रॉपर्टी, और यहाँ पर लेट से मैंने ब्राउन कलर दे दिया। तो अब मैं इसको ज़रा ब्राउज़र में रेंडर करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी इन दोनों फाइलों को लिंक करना है। तो जैसे कि लिंक करने का सिंटैक्स जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम लिंक को यूज़ करें, लिंक के टैग को, और देन उसने खुद ही रिलेशंस का डिसाइड कर लिया और हम उसके फ़ाइल का नाम दे देंगे, ठीक है। हाइपर रेफरेंस दे देंगे, HREF मतलब हाइपर रेफरेंस हम दे रहे हैं। कौन सी फ़ाइल है हमारी जो हमने लिंक करवानी है, वो है style.css वाली, ठीक है। तो मैंने अब लिंक करवा दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरे पास H1 में कलर दे दें ब्राउन, एंड देन अब ये देखिए कोई चेंजिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंटरनल में पहले से CSS लिखा हुआ था। इंटरनल की प्रायोरिटी हाई होने की वजह से इसने दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं इंटरनल वाले को हटा रही हूँ जैसे। तो अब देख लेते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। तो देखिए अभी मुझे ब्राउन कलर शो कर रहा है, क्योंकि अब इससे आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है और प्रायोरिटी का हमारे पास क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ और तरह सी आपको वैल्यूज़ दे के दिखा दूँ।
मैंने इसका बैकग्राउंड का कुछ ब्लू दिया है। तो ये हम सारा चीज़ आगे आगे देखने वाले हैं क्या क्या होता है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैंने इन लाइन में स्टाइल के अंदर मैं ज़रा बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ। मैं आपको कुछ थोड़ा सा और कुछ समझाना चाह रही हूँ। जैसे मैंने एक्सटर्नल में कलर दिया है और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया। एक्सटर्नल में वैसे मैंने बैकग्राउंड ब्लू दिया और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड ये कलर कुछ ये वाइट सा दिया, आई थिंक ग्रीन क्रीम कलर है। तो अब देखते हैं, ये देखें। अब जो इनलाइन में थी उसकी वैल्यू अप्लाई हुई और जो एक्सटर्नल में थी उसकी वैल्यू अप्लाई हुई। मतलब जो एक्सटर्नल में मैंने इनलाइन की वैल्यूज़ दी हुई थी वो अप्लाई नहीं हुई, मतलब ब्लू कलर अप्लाई नहीं हुआ। तो प्रायोरिटी के लिहाज से इनलाइन वाला आपका टैग्स यूज़, आपका कंटेंट यूज़ किया गया। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।